औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चों का सबक नंबर 17 हम लोग कर रहे हैं 17, जो कि है करप्शन एक समाजी बुराई। हम पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर में हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं, जिसके सवालात नंबर 1 था 4, जो कि आपके सबक से रेलिवेंट सवालात हैं वो वाले होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी पेन अपने पास रखें और पेज नंबर 105 105 सफ़ा नंबर खोलें। आपके पास कॉपी आपके सामने होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका सवाल नंबर 1, मैं सवाल का जुज़ लिख कर उसका जवाब लिखूंगी। सवाल आप बुक से लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो पहला लफ्ज़ है, पहला जो सवाल है उसका जवाब डियर स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा। सवाल है, करप्शन से क्या मुराद है। करप्शन से मुराद बदउनवानी, करप्शन से मुराद बदउनवानी, बदअखलाकी। ये हम उर्दू में बता रहे हैं, अरबी में इसका और मतलब है बदउनवानी, बदअखलाकी, बदअमली। बहुत इसके वसीह मफ़हूम है, बस हम कुछ ही बताएंगे और बिगाड़ के हैं। करप्शन से मुराद बदउनवानी, बदअखलाकी, बदअमली और बिगाड़ के हैं। दूसरा है, शफाफियत से क्या मुराद है। पे का जवाब है शफाफियत से मुराद पाक साफ होना है। शफाफियत से मुराद पाक साफ होना। आगे जीम है हमारे पास। जीम का जवाब, जीम सवाल है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, करप्शन की चंद सूरतें बयान करें। करप्शन की चंद सूरतें, करप्शन की चंद सूरतें दर्ज झैल। करप्शन की चंद सूरतों में रिश्वत, मिलावट। हाँ जी, रिश्वत आपने देखा फर्स्ट पेजेस में होगा। रिश्वत, मिलावट, नाप तोल में कमी, मेरिट की पामाली, अकरबा परवरी यानी रिश्तेदारी निभानी और दोस्त नवाजी शामिल हैं। चंद इकसाम में, चंद सूरतों में अकरबा परवरी और दोस्त नवाजी शामिल हैं। ये जीम का जवाब हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। जीम के बाद अगला सवाल देखें। दाल है हमारे पास, क्या करप्शन या बदउनवानी सिर्फ रिश्वतखोर एहलकार करते हैं या कोई और भी करता है। ये है हमारे पास दाल का जवाब। करप्शन कौन कौन करता है, उन्होंने सिर्फ रिश्वतखोर ही नहीं बल्कि करप्शन सिर्फ रिश्वतखोर ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कौन कौन करता है, महकमों के, बल्कि महकमों के अफसरान का वक्त पर दफ्तरों में ना आना
और जल्द चले जाना सिर्फ रिश्वतखोरी ही नहीं बल्कि महकमों के अफसरों का वक्त पर ना आना, जल्द चले जाना और कौमी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी शामिल है। करप्शन यानी सिर्फ रिश्वत देना ही नहीं होता, वक्त पर अफसरान का ना आना, वक्त से पहले चले जाना। उसके बाद देखो जो हुकूमत का होता है, कौमी जो ख़जाना होता है उससे उनका बेदरेग इस्तेमाल करना, हत्ता कि इवन के हज या उम्रे पे चले जाना, ये भी उसमें शामिल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास ये जवाब। क्या रियासत जज़ा सज़ा के ज़रिए करप्शन पर काबू पा सकती है? क्या रियासत सिर्फ जज़ा सज़ा के ज़रिए करप्शन पर काबू पा सकती है? रियासत जज़ा सज़ा के ज़रिए करप्शन पर काबू पा सकती है जब वो सख्त सज़ा देकर किसी करप्शन वाले रियासत सज़ा जज़ा के ज़रिए करप्शन पर काबू पा सकती है जब वो सख्त सज़ा देकर किसी करप्शन वाली शख्सियत को दूसरों के लिए मिसाल बना दे। सज़ा के बाद सख्त सज़ा के बाद मिसाल बना दे। ठीक हो गया। रियासत जज़ा सज़ा के ज़रिए करप्शन पर काबू पा सकती है जब वो सख्त सज़ा देकर किसी करप्शन वाली शख्सियत को दूसरों के लिए सख्त सज़ा के बाद मिसाल बना दे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो बता दूं, मुख्तसर जवाबात का मतलब होता है टू द पॉइंट, 2 लाइनों के अंदर अंदर आप जवाब दें। ज़्यादा लाइनों पे नहीं जाना चाहिए। आगे बड़ी क्लासेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनों पे ही जवाब देना होता है। क्या बदउनवानी के खात्मे में कोई किरदार, क्या तालीम बदउनवानी के खात्मे में कोई किरदार अदा कर सकता है, कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। तालीम, ये डियर स्टूडेंट्स ऊपर देख लें आप, सवाल नंबर है हमारे पास दाल, उसका जवाब है तालीम व तरबियत पर भरपूर तवज्जो देकर शहरियों को आला इखलाकी इक़्तिदार सिखाकर तालीम व तरबियत पर भरपूर तवज्जो देकर शहरियों को आला इखलाकी इक़्तिदार सिखाकर उनको इस मोहलिक बीमारी से सिखाकर उनको इस मोहलिक बीमारी से बाज रखा जा सकता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तालीम व तरबियत पर भरपूर तवज्जो देकर शहरियों को आला इखलाकी इक़्तिदार सिखाकर
उनको स्मोलिक बीमारी से बाज रखा जा सकता है। साथ में उनको हम लोग दीनी तालीमात से भी रोशनास, तालीम के ज़रिए दीनी तालीमात देकर भी उन्हें रोशनास करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 की तरफ आप आ जाए। सवाल नंबर 2, सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 2 हो गया डियर स्टूडेंट्स। सवाल नंबर अलिफ, मैंने बोला था प्रेजेंटेशन साथ साथ बता रही हूँ। 605 से आपने ये हेडिंग देनी है। सेम इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की भी पूरा सवाल नहीं लिखते। करप्शन ख़त्म करने का एक तरीका, करप्शन ख़त्म करने का एक तरीका, यानी जो बात पूछी गई उसको मुख्तसरन बयान करना है। 604 से आप ये हेडिंग दें। उसके बाद आपने जवाब की हेडिंग दी। डियर स्टूडेंट, इसका देखें पेज नंबर है, इसका जवाब पेज नंबर 104 पे पैराग्राफ नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका जवाब है, आप निकालें। मैं आपको इसका रीड करके देती हूँ। पेज नंबर 104, पैराग्राफ नंबर है हमारे पास 4, पैराग्राफ नंबर 4। इसमें देखें करप्शन के खात्मे के कई तरीके हैं। कोई एक तरीका हमने बताना है तो उसमें हम लोग सबसे पहले जज़ा सज़ा वाला बता देते हैं। एक तरीका, करप्शन के खात्मे के कई तरीके हैं। इनमें से एक मकबूल तरीका तो सज़ा व जज़ा के ज़रिए निज़ाम को मुअस्सर अंदाज में नाफिज करने का है, यानी हर बदअनवान को सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो खुद भी हमेशा के लिए इस रवश से बाज आ जाए और उसके अंजाम के डर से दूसरे भी कोई बदअनवानी करने की जुर्रत ना करें। इस तरह ईमानदार अफराद की हौसला अफजाई और तरक्की की मिसालें भी दीगर अफराद के लिए तरगीब और मसाइल का बाइस बन सकती हैं। सॉरी। तो डियर स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 2 इसी का बे सवाल है। ये हमारे पास सवाल नंबर 1 बेसिकली वो था, इसका अलिफ जुज़ था। अब हम लोग सवाल नंबर बे है हमारे पास। इसका जो पार्ट है, डिजिटलाइजेशन के ज़रिए किस तरह बदउनवानी पर काबू पाया जा सकता है। हाँ जी, जेशन के ज़रिए बदउनवानी पर काबू। डियर स्टूडेंट, ये 604 से आपने लिख लिया। डिजिटलाइजेशन से ये बे पार्ट 605, 604। इधर जवाब लिखें आप, जवाब की हेडिंग दें और नीचे देखें आप पेज नंबर 104 और पैराग्राफ हमारे पास है 5, पैराग्राफ नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट, 104 पे पैराग्राफ नंबर 5 निकालें, जहां हमने पहला सवाल का जवाब दिया कि जज़ाओ सज़ाओ के ज़रिए एक तरीका बताया। असर हाज़िर में करप्शन के खात्मे का एक और तरीका डिजिटलाइजेशन भी है। इस तरीके के तहत वो सरकारी एहलकार जिन्होंने किसी शहरी का कोई काम करना होता है, वो शहरी जिन्होंने इससे काम करवाना होता है, दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है। यानी शहरियों के मसाइल ऑनलाइन या डिजिटल निज़ाम के ज़रिए ख़ुदकार अंदाज में हल किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घरों या दफातर में बैठे बैठे अपने मसाइल, मालूमात और दस्तावेज़ात को मुताल्लिका अदारे के डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, जिसके बाद मुताल्लिका अहलकारों के लिए मसूल होने वाले डाटा के दुरुस्त होने पर शहरियों के मसाइल हल करना लाजमी हो जाता है। यूँ जब दरख्वास्त गुजार और दरख्वास्तों पर अमल दरामद करने वाले एक दूसरे के सामने ही नहीं होते और एक दूसरे से वाकिफ़ ही नहीं होते, तो फिर जाहिर है उनके लिए हेरा फेरी करना, एक दूसरे से पैसे या कोई मुफाद लेना या देना भी आसान नहीं रहता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर बे का जवाब है। आगे आप देखें सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ये स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में MCQs भी बोलते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो कसीरुल इंतखाबी सवालात, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ उतना ही
आपको, क्योंकि उन्होंने इस तरह का बोला है कि दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। अलिफ बे जीम दाल हे वाव। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इधर अपनी बुक सामने खोले पेज नंबर 106, इसमें मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी और दुरुस्त वाली ऑप्शन लिखूंगी, तो आप लोग करते जाइएगा। पहला है हमारे पास, किसी भी मुल्क को कौम की तबाही में करप्शन का किरदार होता है। बुनियादी नवीयत का, बुनियादी नवीयत का। बे है हमारे पास, बुराइयों की जड़ कहा जाता है मुश्किलात को, बीमारी को, फरासत को, करप्शन को। जीम है हमारे पास, शहरियों की ज़िंदगियों में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करना, बदउनवानी करने का तरीका, बदउनवानी पर काबू पाने का तरीका, बदउनवानी बढ़ाने का तरीका, बदउनवानी दबाने का तरीका। 2 है हमारे पास, 2 नंबर, बदउनवानी पर काबू पाने का तरीका। शहरियों की तालीम व तरबियत पर भरपूर तवज्जो देना बुरा तरीका है, बदउनवानी पर काबू पाने का तरीका है, अच्छा तरीका है, नाकिस तरीका है। बदउनवानी पर काबू पाने का तरीका है। है हमारे पास, सरकारी दफ्तरों में कौमी मसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी मासूमियत है, बेवकूफ़ी है, करप्शन है, ईमानदारी है, करप्शन है। वाव है हमारे पास, करप्शन के खात्मे का दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल होता हुआ तरीका, डिजिटलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। ये स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 3 हमारे पास हो गया। अब सवाल नंबर 4 की तरफ आप आए। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मुसन्निफ ने सबक करप्शन में एक समाजी बुराई के ज़रिए हमें क्या बताने की कोशिश की है। सबक को तवज्जो से पढ़ें और जवाब दें। तो डियर स्टूडेंट, मुसन्निफ ने इसका जवाब देखें। आप फर्स्ट पेज खोलें, मैं आपकी हेल्प के लिए आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 103। जो मुसन्निफ है उसने करप्शन या बदउनवानी को किसी मुआशरे के लिए जहर कातिल कहते हुए कहा है कि ये जो करप्शन है उससे मुआशरे में मायूसी, गुस्सा, इंतकाम, नफाक, नफरत जैसे जज्बात भी फ़रोग पाते हैं और मुआशरे में अमन व अमान की बजाय मुआशरा अफरा तफरी, जवाल की जानब सफ़र करता है। रिश्वत, सिफारिश, मिलावट, नापतोल में कमी, मेरिट की पामाली, अकरबा परवरी, दोस्त नवाजी, सब करप्शन की ही शक्लें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट जी, पहले पैराग्राफ के बाद आप सेकंड वाले पैराग्राफ में आए तो उसमें देखें थर्ड लाइन में, अगर किसी कौम के, मुसन्निफ ने हमें बताया है कि अगर किसी कौम के रगों पे यानी उसके जिस्म में करप्शन सरायत कर जाए, रच बस जाए, तो वो अपनी शनाख्त और साख्त से लेकर मकामों, मर्तबा और हर चीज़ से हाथ धो बैठती है। किसी भी मुल्क कौम की तबाही में करप्शन बुनियादी किरदार होता है। जब किसी कौम में ज़ाती मफादात, हाँ जी, ये सब कुछ मुसन्निफ हमें बता रहा है कि करप्शन का बुनियादी किरदार है जब किसी कौम में ज़ाती मफादात मुल्क कौम की मफादात से मुकद्दम हो जाएं या बालातर हो जाएं, तो फिर इस कौम की तबाही यकीनी हो जाती है। इस वजह से करप्शन को बीमारियों की जड़ भी कहा जाता है। तो इस सबक में उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की और साथ में हमें करप्शन के तोड़ करने की भी मुसन्निफ ने बताया कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, बैन अल-अक़वामी तौर पर भी अपने अल्फाज में बयान करें कि बैन अल-अक़वामी तौर पर भी इसके लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं। उसके अलावा उसके 4 तरीके उन्होंने बताए कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो जज़ा सज़ा का निज़ाम रखना चाहिए। हमें जज़ा सज़ा के ज़रिए करप्शन करने वालों को इतनी बुरी सज़ा दी जाए कि वो आइंदा सोचें ना और दूसरों के लिए मिसाल बन जाएँ। फिर डिजिटलाइजेशन के ज़रिए करप्शन को रोकें, जिसमें काम करने वाले और करवाने वाले दोनों का आपस में राब्ता ही ना हो और उसे काम करना पड़े। नंबर 3, हमें हुकूमत को बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात शहरियों को बहुत अच्छी देनी चाहिए ताकि वो करप्शन की तरफ आए ना। और सबसे आखिरी जो चीज़ है वो हम मुसन्निफ बता रहा है कि हमें तालीम व तरबियत जो है उस पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए
और हमें दीनी तालीमात से भी रोशनास कराया जाना चाहिए ताकि हम लोग इससे दूर रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा इस लेक्चर से। तो इंशाल्लाह आपके सवालात 1 से 4 ये वो सवालात थे जो आपके मश्क के आपके उससे रेलिवेंट थे सबक से। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके हिस्सा ग्रामर वाले सवालात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, तब तक इजाज़त। थैंक यू सो मच।